जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लास 10 का विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा यह मॉडल पेपर। इसमें का एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यह मॉडल पेपर करना पूरा का पूरा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे मेहनत से पढ़ते रहे, कई सेट मॉडल पेपर के सॉल्व कर लिए पिछले 2-3 साल का, तो अच्छे से हर एक सेट सॉल्व कर लेना। तो आप लोगों को 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके ऊपर डिपेंड करना आपको कितना नंबर लाना है, उस हिसाब से आपको मेहनत करना है। तो ये जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान देना। कुछ नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ना शुरू कर दो बेटा। आप टाइम पास मत करो, फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीजों से दूरी बना लो। ठीक है, तो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरे रसगुल्लो, मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देना। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? एक चीज बाबू ध्यान देना, आभासी अवतल दर्पण में कहाँ होता है, कब बनता है? जब वस्तु कब होता, कहाँ होता है बेटा? वस्तु होता है दर्पण और ध्रुव, हाँ, दर्पण और मुख्य फोकस के बीच, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है, तभी बनता है बेटा आभासी। तो इसमें क्या कहा है कि आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा बेटा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। नहीं, ये तो गलत है, वहां नहीं होगा बेटा। वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर उल्टा बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे भी नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। हाँ, ए ऑप्शन बेटा, डी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन डी। कौन सा है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस? नहीं बेटा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस? यह भी नहीं बेटा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यह भी नहीं। तो कौन सा प्रयोग करेंगे बेटा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर हो। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, क्या होंगे बेटा? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल लेंस अवतल होगा। क्या होगा बेटा? दोनों अवतल होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है या वह कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कहलाता है? कार्निया? नहीं बेटा। पुतली? नहीं, पुतली तो बाहर होता। परितारिका? नहीं। और रेटिना बेटा, इसको क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल पर बनता है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में पार्श्व मतलब बेटा क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो क्या होगा बेटा? ऊष्मा का अनुपात 1:4 होगा। जैसे क्या होगा बाबू? देखना, एक मतलब 2 चालक तार हैं, एक चालक तार ये हो गया, दूसरा चालक तार ये हो गया, जिसकी हर एक कंडीशन बेटा स्वयं बोला। 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास, सब चीज बेटा, लंबाई भी यल है, व्यास ए है। इसका भी बेटा क्षेत्रफल मतलब ए होगा, व्यास जब बराबर है। ठीक है, तो बेटा इसका प्रतिरोधक का जो विशिष्ट प्रतिरोधक होगा इसका बेटा रो यल अपान ए हो जाएगा। ठीक है, मान लिया पहला प्रतिरोध क्या है? आर है, दूसरा प्रतिरोध भी आर है। दोनों का प्रतिरोध सेम होगा जब दोनों चालक पदार्थ समान है बेटा, उसकी लंबाई समान है, उसका क्षेत्रफल समान है, तो प्रतिरोध भी दोनों का समान होगा। ठीक है, पहले क्या किए? पहले वाले को बेटा दोनों पहली बार क्या किए? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे बेटा तो धारा आ ही जाएगा। ठीक है, विभव अलग अलग होगा। तो आर का तुल्य प्रतिरोध बेटा श्रेणी क्रम में क्या होगा? इसका तुल्य प्रतिरोध हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? R प्लस R, दोनों का जोड़ेंगे 2R हो जाएगा बेटा। और दोबारा क्या किए? दोनों को पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ना है, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, धारा बेटा क्या होगा? बटी जाएगी। यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ पे I2, फिर यहाँ पे आके I हो जाएगा धारा। ठीक है,
तो 1/r2 का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जानते हैं बेटा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होता है। तो 1/r2 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा मेरे लाल 1/r1 प्लस 1/r प्लस 1/r, तो हो जाएगा 1/2 2/r। r2 का तुल्य प्रतिरोध इसको पलट देंगे बेटा, क्योंकि r2 नीचे है तो ऊपर गया है, तो ये भी ऊपर नीचे पलट जाएगा, ठीक है, r/2 हो जाएगा। अब उष्मा पूछ रहा है बेटा, तो देखना ध्यान से, ये इसमें पहले जब श्रेणी क्रम में था तब क्या होगा v²/r1 का तुल्य प्रतिरोध गुणे t, ऐसे बेटा इसका होगा। दूसरे वाले का उष्मा क्या होगा H2 इक्वल टू v²/r2 का तुल्य प्रतिरोध और गुणे t, ये हो जाएगा बेटा। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे ध्यान देना, H1 H2 आपको मिल गया है, तो H1/H2 करना है, अनुपात पूछा है, तो v²/r1 का तुल्य प्रतिरोध गुणे t, ऐसे करोगे v² गुणे t बटे r2 का तुल्य प्रतिरोध। और देखो v² से v² कैंसिल हो गया बेटा, t से t कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, H1/H2 इक्वल टू होगा r2 का तुल्य प्रतिरोध, यह ऊपर चला जाएगा और यह तो यहीं पे रहेगा r2 का तुल्य प्रतिरोध बटे r1 का तुल्य प्रतिरोध। तो करोगे बेटा r2 का तुल्य प्रतिरोध r/2 था और r1 का तुल्य प्रतिरोध 2r था, तो इसके बटे 1 कर दिए, तो यह ऊपर जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो देखो इसके साथ 1 का गुणा, इसके साथ इसका गुणा, तो r से r कैंसिल 1/4, तो H1/H2 बराबर 1/4, तो H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 1:4, हाँ 1:4, यही हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। कैसे हुआ आप लोगों को पता हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान देना, क्या कह रहा है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता, बढ़ता है ना बेटा, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित होता है बेटा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होंगे, इसमें भी क्या होंगे, सब रॉन्ग होंगे, ठीक है बाबू। और आ जाओ केमिस्ट्री के कुछ देखते हैं बाबू क्वेश्चन। एंटीमनी है, क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु। एंटीमनी क्या है बेटा, उपधातु है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, हो जाएगा बेटा इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त कौन सा है बेटा, C2H4 असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या दिया है बाबू, दिया है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो क्या होगा बेटा, प्रोपेनल में CHO, ठीक है। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एस्टिक अम्ल मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या होगा बेटा, इथेनोइक अम्ल होगा एस्टिक अम्ल का। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बेटा, MO2 होगा या M2O3 होगा या MO होगा या बेटा क्या होगा, M2O होगा, तो क्या होगा बेटा, M2O होगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। अगला क्या कह रहा है बाबू, वृक्कों का समूह, तो वृक्कों का समूह नहीं बेटा, सॉरी, वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, तो वृक्कों का उत्सर्जन होता है, क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ब्रायोफिल्म में, पुदीना में, आलू में, इन सभी पर, तो क्या होता है बेटा, ब्रायोफिल्म में, ठीक है, इसमें होता है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। हम लोग बेटा 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आ जाओ 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं या H.J. मुलर हैं, चार्ल्स डार्विन है, J.D. वाटसन है, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, ये हो जाएगा बाबू। 2 NDA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा या बेटा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, तिलचट्टा में, केचुआ में, कबूतर में, किसमें होता है बेटा, हाइड्रा में। मेंडल का प्रौद्योगिक पैदा तो मटर, आप लोग जानते हो, उद्यान मटर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा है बेटा, होता शुक्रवाहिका जनन तंत्र का भाग नहीं, अंडाशय तो है ही बेटा, गर्भाशय भी है और डिंबवाहिनी भी है, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। आ जाओ आगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है, ध्यान देना, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए, ठीक है बाबू। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और बेटा अवतल दर्पण में बनाना है
वक्रता केंद्र अवतल और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र मतलब बेटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखना है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रखोगे, देखो ये अवतल दर्पण हो गया बेटा, यहाँ पे वस्तु देखो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच वस्तु को रखे हैं। तो यहाँ पे रखे हैं बाबू, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या की है, गई है। तो गई है बेटा, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गए, तो मुख्य फोकस से होकर वापस आई है। फिर मुख्य फोकस लेके गए हैं बेटा, तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस गए, दोनों यहाँ पे मिले। कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बेटा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। आए समझ में, कर लोगे। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो जब वस्तु को बेटा ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे, देखना ध्रुव यह हो गया, यह फोकस हो गया, इसके बीच वस्तु को रखोगे बेटा, यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे जब रखे हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरण देखो इसके समांतर लेके गए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद बेटा ये मुख्य फोकस से होकर वापस लौट गया। फिर दूसरी किरण बेटा ध्रुव पे जितने एंगल पे लेके गए हैं उतने एंगल से यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे तो मिलने वाला है ना, ये दोनों बढ़ते जा रहा है दूरी, तो यहाँ पर मिले मतलब दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे जब मिलते हैं बेटा तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होगा। कंडीशन आए समझ में, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इधर का तो हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान देना बाबू इस क्वेश्चन को, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत और आकार ज्ञात करना। तो बाबू 5 सेंटीमीटर वस्तु लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को किसी दिखाते ओ से, तो ओ हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं आर से, हो गया 30 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु, रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर, तो मुख्य फोकस दूरी क्या होगा बेटा, r/2, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग इतना। अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो 1/v निकालना ना बेटा, तो इसको इधर करोगे 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर 1 कितना हो जाएगा, f का मान 15 रखोगे और u का मान कितना बेटा, -20। तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। इनमें से क्या करो, 1/5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/3 प्लस 1/4। इनको बेटा जोड़ लो, जोड़ोगे 4 + 3 हो जाएगा, मतलब 7/12, 12 का गुणा 5 में करोगे 7/60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 7/60 कर लोगे, तो v बराबर हो जाएगा बेटा, इसको पलट दिए तो v ऊपर गया तो ये भी पलट जाएगा 60/7, तो बेटा हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया है तो मतलब दर्पण के पीछे जाएगा, तो धनात्मक है तो दर्पण के पीछे ही होगा, ठीक है बेटा। अब प्रतिबिंब की लंबाई, तो रेखीय आवर्धन यम बराबर जानते हैं I/O, यम बराबर जानते हैं ना I/O बराबर -v/u। I का वैल्यू नहीं पता, O का वैल्यू पता है 5, ठीक है। यहाँ पे -60 हो जाएगा और -20, -60/7 रखें, इतना नहीं रखे हैं बेटा, इस वाले मान को रखें, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। I/5 इसका 7 20 के साथ आ गया बेटा, कर लोगे आप लोग, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो देखोगे 20 से 5 से 20 को काटोगे 4 होगा, 7 चौक 28, 7/28, और सॉल्व करोगे बेटा 2.1 सेंटीमीटर आएगा। कैसा बनेगा, पीछे बन रहा तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा, क्योंकि लंबाई देखो वस्तु से छोटा, वस्तु 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 2.1 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बाबू, विभवांतर निकालना प्रतिरोधक के सिरों पर। तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना, प्रतिरोध दिया है R बराबर बेटा 4 ओम, ठीक है। उष्मा दिया है H बराबर 100 जूल प्रति सेकंड। विद्युत धारा I का मान निकालना है, ठीक है बेटा। तो I जब निकालेंगे H बराबर I² RT से, I बराबर यहाँ से निकालेंगे बेटा, देखना I बराबर अगर निकालेंगे I² बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा H/RT, यही होगा I बराबर H/RT, देखना ध्यान से। तो I बराबर नहीं होगा बेटा, यहाँ I² है तो I² बराबर होगा, ठीक है। तो I बराबर होगा √H/RT, कर लोगे। I बराबर H का मान कितना बेटा 100 है, R का मान 4 है, T प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड रखोगे बेटा, तो इसको 100 को काटोगे आएगा 25 इन √, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 एम्पियर, ठीक है। धारा का मान आ गया। विभवांतर पूछा तो V बराबर RI या IR लिखते हैं, तो V बराबर 4 × 5 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर में,
ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, देख लो आप लोग ध्यान से एकदम अच्छे से। क्या है बाबू, इसमें आपको विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र पूरा वर्णन बेटा, विद्युत जनित्र अच्छे से पढ़ लेना। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल्य, किसी विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनित्र बेटा सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इनमें ब्रूसों का क्या कार्य होता है, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये दोनों बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आप लोग देखो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों 6-6 नंबर में आता है और हर साल आता है, नहीं कि एक ही साल आएगा, ऐसा नहीं, हर साल बेटा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं बाबू। आगे क्या है देखना ध्यान से। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, उनके नाम बताइए। तो उनकी क्या करना है बाबू, आपको नाम बताना है। तो ध्यान देना उनके नाम क्या है। देखो परमाणु क्रमांक 12 दिया था, तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, तो इसका प्रतीक क्या होता है, Mg, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। 17 दिया था, 17 किसका होता है बेटा, क्लोरीन का होता है, इसका प्रतीक होता है Cl। 18 बेटा आर्गन का होता है, ठीक है, इसका प्रतीक Ar होता है। 20 कैल्शियम का होता है। आप सभी को लोगों को ये सब पता होना चाहिए, 1 से 30 तक तो रटा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा बेटा, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बेटा संतुलित करना रासायनिक समीकरण, एक बार पूरा वीडियो आप लोग देख लेना कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया बेटा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से बेटा मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट, देखो बेरियम यह है, सल्फेट इसके साथ आ जा रहा है, ध्यान देना, इसके साथ बेरियम सल्फेट हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लोगे। मरकरी ऑक्साइड को जब उष्मा देते हैं बेटा तो उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है अलग से, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को बेटा जिंक सल्फेट जब होता जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर अलग हो जा रहा है बेटा, तो आयरन Fe हो जाता है ना, फेरस सल्फेट हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा बेटा, फेरस सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा रखते हैं बेटा, उष्मा पे करते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू थोड़ा सा कुछ और आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो कर लेना आप लोग। ठीक है, क्या करोगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया पर, इस पर टिप्पणी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक एवं प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये भी टिप्पणी आप लोग देख लेना। ठीक है, यह भी आना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण, यह तो कंपलसरी आना चाहिए तीनों। ठीक है, कर लोगे आप लोग, आ जाओ बेटा। तो हाइड्रोकार्बन का दहन अपक्रिया हम शॉर्ट में बता दिए, लेकिन आप लोग एक बार वीडियो पूरा देख लेना। हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है और अपक्रिया हाइड्रोकार्बन का दहन कहलाती है। जैसे बेटा एक हाइड्रोकार्बन है मेथेन, ठीक है, CH4, तो इसको जब बेटा वायु की उपस्थिति में Y2O2 हो जाएगा बेटा, कराएंगे अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग होगा। ठीक है, ऐसे बेटा कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अपक्रिया आप लोग देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ ये तो बेटा कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये दोनों आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, और नहीं तो इतना ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया में एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से ही प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, जैसे R बेटा X के साथ है, यहाँ प्लस Y है तो R Y के साथ आ गया, यहाँ X अलग हो गया। ठीक है, तो और 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं, यह भी पूरा देख लेना अच्छे से। पुष्प में निश्चेतनोपरांत होने वाली परिवर्तन का वर्णन कीजिए, यह भी अच्छे से आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार ढेर सारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।